चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छोटू, आज आप लोग के सामने हम लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जिसका नाम क्या है बाबू? समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं बाबू? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो स्टूडेंट फ्रेंड्स का एक्सरसाइज 5 में पढ़ना है बाबू, देखिए हम आप लोग के अब एक्सरसाइज 5 का हर एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 को टाइप वाइज क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे और उसका सोल्व करेंगे। तो देखिए उससे पहले आप लोग को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे, जिसमें कुछ फॉर्मूला यूज होता है उसको भी बताएंगे, और हर चैप्टर का अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा उसको भी चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चलेंगे। तो देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने बहुत ही शानदार टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, सोइएगा नहीं बाबू, क्योंकि रात में कोई वीडियो देखता है तो सो जाता है देखते देखते मोबाइल चालू करके। तो ध्यान से देखिएगा बैठ करके, आपको सोने का मौका नहीं देंगे छोटू, इतना ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत मजा आएगा छोटू, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए अगर आप लोग मॉर्निंग में देख रहे हैं तो सब कमेंट में लिखिए गुड मॉर्निंग। और देखिए अब आप लोग के सामने देर नहीं करते हैं, लेके चलते हैं टॉपिक। देखिए सबसे पहले पढ़ना हम लोग क्या बहुत समांतर श्रेणी, जिसका क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए यहाँ समांतर श्रेणी है, इसका देखिए नाम लिखे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में क्या लगा हुआ है छोटू? श्रेणी लगा हुआ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि श्रेणी है क्या। तो देखिए वो श्रेणी को कभी कभी श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी। इसका अंग्रेजी क्या है? प्रोग्रेशन। तो देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी अनुक्रम, अनुक्रम मतलब समझ रहे हैं, सीक्वेंस, क्रम से क्रम, अनुक्रम। तो क्या कर रहा है, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं। क्या कर रहा है कि यदि कोई सीक्वेंस लिखा हुआ या अनुक्रम लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर अनुक्रम लिखा हुआ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एन तक है, ये एक अनुक्रम लिखा हुआ। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ -2 -4 -6। तो देख रहे हैं छोटू, सब अनुक्रम लिखा हुआ है ना। तो ये सारा अनुक्रम क्या कर रहा है कि किसी विशेष शर्त के अनुसार रहेगा, मतलब कोई कंडीशन लगा हुआ रहेगा कि उसमें कुछ जोड़ने पर आएगा अगला पद, या घटाने पर आएगा, या गुना करने पर आएगा, या भाग देने पर आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा पद आएगा जिसमें क्या रहेगा, कुछ कंडीशन लगा हुआ, उसी को क्या कहेंगे बाबू? श्रेणी कहेंगे। जैसे देखिए ना 1 2 3 4 है, इसमें क्या शर्त है छोटू? देखिए तो 1 के बाद 2 आया, इसका मतलब 1 में 1 जोड़ रहे हैं 2 आ रहा। फिर आगे देखिए 2 में 1 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा? 3 आ रहा। उसी प्रकार देखिए 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा? 4 आ रहा। तो सब में देखिए कंडीशन लगा हुआ है ना। उसी प्रकार इसमें भी देखिए -2 -4, तो -2 में -2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वो? -4 हो जाएगा। और -4 में -2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा छोटू? -6 हो जाएगा। देख रहे हैं कि सब में कुछ न कुछ कंडीशन लगा हुआ, हम 1 जोड़ रहे हैं या -2 जोड़ रहे हैं, कभी गुना रहेगा जोड़ रहेगा। सिर्फ श्रेणी में बात कर रहे हैं आज लोग, अभी समांतर श्रेणी नहीं बात कर रहे हैं। अब देखिए अब श्रेणी कितने प्रकार के? बहुत मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, जिसको बोलते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको बोलते हैं हरात्मक एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखिए बाबू अब समांतर श्रेणी हमको मुख्य रूप से पढ़ना, ये आप लोग के पढ़ना हो क्लास 11th में। हम आप लोग कोई 11th का वीडियो जब डालूंगा तो उसमें बताऊंगा जीपी और एचपी के बारे में। यहाँ सीधा सीधी समझ लीजिएगा, जब समांतर श्रेणी समझेंगे तो इसका भी कुछ समझा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं समांतर श्रेणी पर। समांतर श्रेणी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसका परिभाषा क्या कह रहा है छोटू? संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी। देखिए हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसी श्रेणी। तो किसका श्रेणी होगा? वो मैथ में पढ़ रहे हैं तो संख्या होगा कि हम लोग होंगे, आदमी बैठ गए सुनने ना। तो देखिए तो क्या कर रहा है? संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी। क्या कर रहा है? संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। क्या कर रहा है छोटू? कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी है, जैसे देखिए संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें क्या कर रहा है? प्रत्येक पद, मतलब प्रत्येक पद मतलब ये पद ये पद ये पद, प्रत्येक पद हुआ, अपने पद का एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या कर रहा है? कि अपने पद में, सॉरी हम में छूट गया है, क्या लिखेंगे?
अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब क्या कह रहा है वो कि संख्याओं का ऐसा श्रेणी होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए कि प्रत्येक पद अपने पद में ही एक निश्चित संख्या जोड़ दें तो अगला पद प्राप्त हो जाए। समझ रहे हैं? उसी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ देखिए वो 1 2 3 4 है, तो देखिए तो पहले 1 तो है, 1 लिख दिए। अब दूसरा पद है बहुत, तो दूसरा पद में क्या किया? 1 जोड़े हैं, तो एक निश्चित संख्या जोड़े हैं, जोड़े हैं। 1 एक निश्चित संख्या है कि कभी भैरी भी करता है, वरना नहीं भैरी करता है, निश्चित है। तो एक में एक जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा? 2 हो रहा। तो देखिए तो ये दूसरा पद है जो उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा। अगला देखिए आगे बहुत 3 है, तो 3 कैसे प्राप्त हो रहा? तो 2 में 1 जोड़ रहा और एक कैसी संख्या? निश्चित संख्या। निश्चित संख्या हर में समान होना चाहिए, नहीं कि यहाँ 1 जोड़े तो यहाँ 2 जोड़ दीजिए, ऐसा होगा तो एपी में नहीं कहलाएगा बहु। समझ रहे हैं? और आगे डिफिनेशन में है, उसको भी समझाते हैं, तब पता चलेगा। देखिए क्या करा? अर्थात उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो। नियत मतलब कांस्टेंट हो, बदले नहीं। तो देखिए क्या करा है? उसके किसी पद और उसके पूर्व पद, मतलब कोई पद लिए और उसके पूर्व वाला पद। पूर्व मतलब समझते ना पहले, यहाँ नहीं कि नहीं मतलब समझिएगा, पूर्व मतलब ईस्ट। यहाँ पूर्व माने क्या है? पहले। तो यहाँ देखिए तो मान लेते हैं कि 2 लिए वो कोई पद लिए, कह रहा है किसी पद, कहीं किसी पद को ले लीजिए, जैसे 5 ले लेते हैं और इसका पूर्व पद कितना बहु? 4 है। अब देखिए तो 5 में 4 तो कैसे हुआ? तो 4 में 1 जोड़े हैं तो 5 आया। तो देख रहे हैं कि एक उसका अंतर क्या है? 1 है। उसी प्रकार देखिए तो 4 है, उसके पूर्व पद कितना है? 3 है। इसके बीच का भी अंतर कितना है छोटू? 1 है। यहाँ भी 1 आ रहा था अंतर, यहाँ भी 1 अंतर आ रहा था। तो वही कह रहा है कि उसका अंतर हमेशा क्या होगा? एक नियत होगा, कांस्टेंट होगा, उसका मान नहीं बदलेगा। तो उसको क्या कहेंगे छोटू? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। उसी प्रकार देखिए ना एक और एग्जांपल लिए, देखिए तो -2 और -4 माइनस, यहाँ देखिए वो -4 और -2 के बीच का अंतर कितना है बाबू? तो देखिए तो अंतर घटाइए, तो अंतर कैसे निकलेगा बाबू? दूसरा का पद से पहले का घटाएंगे तब ना। तो देखिए तो -4 था, इसको हम घटा दीजिए, पहला पद कितना वो? -2 है, तो घटाइए तो छोटू, -4 के -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, घटाएंगे तो क्या आएगा? -2। इसका अंतर देखिए तो क्या है? -2 आया। अब अगला पद का अंतर लीजिए बाबू, तो अगला पद लीजिए, अगला पद क्या? -6, और -6 में क्या घटाएंगे? -4। तो देखिए -6 माइनस माइनस प्लस 4 का 4 हो जाएगा, और -6 में 4 घटेगा तो -2। तो देखिए तो छोटू देख रहे हैं कि किसी भी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा क्या रहा? वो बराबर आ रहा। इसमें भी बराबर आ रहा, इसमें भी बराबर आएगा और इसमें भी बराबर आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्या कहेंगे कि जब भी किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा समान हो, नियत हो, तो उसको क्या कहेंगे छोटू? समांतर श्रेणी कहेंगे। और ये जो अंतर निकलता है वो किसी पद का और उसके पूर्व पद का अंतर, उस अंतर को कहा जाता है सार्ग अंतर। क्या कहा जाता है? सार्ग अंतर। जो देखिए आगे आप लोग के लिखा हुआ क्या है? सार्ग अंतर, कॉमन डिफरेंस। इसको डी से लिखा जाता है। क्या से लिखा जाता है? डी से। और डी बराबर फार्मूला क्या होता है? T2 - T1 या A2 - A1। ये T2 - T1 और A2 - A1 कैसे होगा ये हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ? कुछ संकेत। अब देखिए एपी में कुछ संकेत ही जाएगा बहुत, तो उसको संकेत के बारे में बताते हैं। तो देखिए संकेत में क्या रहेगा? जैसे एपी है, एपी बराबर दिया हुआ रहेगा, मतलब कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा। कैसे दिया हुआ? T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट T1 तक, Tn तक गया। कहाँ तक गया? Tn तक। जैसे यहाँ देखिए ना 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक गया। यहाँ संकेत में है T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn है। उसी प्रकार या तो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट An है। ये एपी का संकेत है। वो आप देखिए अब एपी का संकेत है, तो इसमें कहेगा प्रथम पद क्या होता है? वो तो प्रथम पद को T1 लिखें। देखिए तो पहले यही ना रहा, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? वो T1। अगर ऐसा नहीं देखे ऐसा है तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा छोटू? A1। तो A1 लिखेंगे तो या तो इसको T1 लिखते हैं या तो A1 लिखते हैं। या बाबू T1 T2 T3 कुछ नहीं है, सिर्फ हमको फॉर्मूला लगाना। तो कहीं कहीं प्रथम पद क्या लिखाता है? ए लिखाता है। क्या लिखाता है बाबू? ए। और फॉर्मूला में हमेशा ए ही यूज होगा प्रथम पद। देखिए आगे फॉर्मूला में सब आएगा।
तो जहां जहां ए रहेगा उसको समझना है वो प्रथम पद। लेकिन संकेत में दे दिया है जब T1 तो इसका प्रथम पद T1 ही होगा। अगर A1 दे दिया तो A1 ही होगा, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं दिया प्रथम पद के बारे में तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब देखिए दूसरा पद, तो दूसरा पद को क्या लिखेंगे, T2 लिखेंगे। देखिए तो दूसरा पद है T2। उसी प्रकार तीसरा पद क्या रहता है, T3 लिखेंगे। तो अब संकेत समझने में कोई दिक्कत है, प्रथम पद T1, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4। उसी प्रकार डॉट 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 कहां तक जाएंगे, अंतिम तक जाएंगे तो अंतिम पद कहलाएगा। अब अंतिम पद Tn क्या कहेंगे, अंतिम पद को Tn कहेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ अंतिम पद, या इसको कह देगा nवां पद, जैसे लास्ट कर गया, जैसे लिखाते लिखाते कहां तक गया, 10 पद तक गया तो कौन सी कहेंगे, 10वां पद कहेंगे। उसी प्रकार ये n तक गया तो nवां पद कहेंगे। तो nवां पद को ही क्या कहा जाता है छोटू, Tn कहा जाता है या n कहा जाता है। इसको बराबर फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि a क्या है, प्रथम पद है। देखिए तो d क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है। और d बराबर फॉर्मूला क्या था, t2 माइनस t1 या a2 माइनस a1। ये क्यों हुआ छोटू, क्योंकि अभी हम बताए थे कि सार्वंतर हमेशा क्या होता है, नियत होता है, बराबर होता है। और कैसे, तो कोई भी पद लिए और उसके पूर्व वाला पद, तो अगर कोई पद लिए T2 तो उसका पूर्व क्या होगा, T1 लेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी है, A2 लेंगे तो A1 लेंगे। अगर आप कोई भी पद ले लिए T4 बाबू, T4 लेंगे तो इसको में से T3 घटाना पड़ेगा, पूर्व यही होगा। तो D बराबर T4 माइनस T3 भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। आप T6 माइनस T5 भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन ये बात याद रखना है कि D बराबर हमेशा लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, तो कोई पद लिए और उसका पूर्व पद लेंगे। जैसे हम T2 लिए हैं तो उसका पूर्व क्या होगा, T1 होगा। अगर आप T4 ले रहे हैं तो उसका पूर्व पद T3 होगा। तो देखिए जैसा आपका क्वेश्चन में रहेगा उसके अनुसार D लेना। अगर आपको T1 और T2 ज्ञात है बहुत, तो D बराबर क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। अगर आपको T1 T2 नहीं ज्ञात है, T4 T3 ज्ञात है, तो वहां से D बराबर क्या लिखेंगे, T4 माइनस T3। तो D को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हैं ना। समझ रहे हैं तो कमेंट में लिख दिए तो पूरा कि समझ रहे हैं एकदम एकदम बढ़िया तरीका से। तो देखिए अब छोड़िए, अब अंतिम पद, तो अंतिम पद समझा दिए क्या, अंतिम पद या कहेगा nवां पद मतलब अंतिम पद। तो Tn या n से लिखते हैं, इसको बराबर क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए तो a और d तो समझ रहे थे, n आ गया है बीच में, वो n कहने का मतलब क्या है, तो देखिए लिखे जहां n बराबर पदों की संख्या, मतलब n क्या है, तो पद बताएगा कि एक श्रेणी में कितना पद है, समांतर श्रेणी। जैसे देखिए लिखा हुआ है ना समांतर श्रेणी, कहेगा इसमें कितने पद हैं, तो हमको नहीं पता है बहुत, n तक भी है तो nवां पद है, n पद है। उसी प्रकार यहीं तक अगर रहता 5 तक लिखा हुआ तो कहता है इस एपी का बताइए तो कितना पद है, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 पद है। लेकिन यहाँ डॉट डॉट n तक गया था, कै पद है बहुत, n पद है, नहीं पता तो वही बताएगा n क्या होता है, पदों की संख्या। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए आगे कह रहा है एपी के n पदों का योग। आप देखिए यहाँ से हमको प्रथम पद निकल गया, दूसरा पद भी निकल गया, तीसरा पद भी निकल गया, सभी पद का डिफरेंस भी निकल गया, जिसको कॉमन डिफरेंस कहें डी से सूचित करते हैं। इसका भी फॉर्मूला हम लोग समझ में आ गया, बनाने के लिए भी समझ में आ गया, आगे कि नहीं कि T2 माइनस T1 होगा। अगर यहाँ से पूछेगा D बराबर बहुत तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, या 3 माइनस 2 भी कर सकते हैं, तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1 होगा। यहाँ से निकालने का वो इसका सर्वांतर, तो इसका सर्वांतर कैसे बताएंगे, वो देखिए तो दूसरा से पहला घटाएंगे तो दूसरा क्या है बाबू 1 है, 1 में से घटा दीजिए पहला 1/2 है ना। तो यहाँ से देखिए तो एलसीएम ले आएगा तो 2 और यहाँ 1 है 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1/2 आधा आ गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1/2। तो किसी का भी कॉमन डिफरेंस करेगा तो क्या करेंगे, अगला पद में से जस्ट पिछला पद घटाएंगे। समझ रहे हैं बात को, एकदम जस्ट घटाना। अब अंतिम पद पूछ देगा तो Tn कहेंगे, और Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या रहेगा, अंतिम पद पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए AP के n पदों का योग, जैसे ये देखिए AP दिया हुआ है तो सब पद है ना बाबू 1 2 3 4, जैसे यहाँ देखिए पद है बाबू T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn तक, तो सबका योग पूछेगा बाबू, कहेगा सबको जोड़ने पर कितना होगा, n पदों का योग पूछ देगा। जैसे यहाँ देखिए 5 n तक गया है, n तक नहीं पूछ के आपको करेगा कि 5 पदों का योग बताइए, कभी करेगा 4 पदों का योग बताइए, कभी करेगा n पदों का योग बताइए। तो n कहेगा तो SN लिखेंगे, या कहीं कहीं इसको S से भी लिखा जाता है,
या आपको कह देगा 5 पदों का योग बताइए, S5 लिखेंगे, मतलब n पदों का योग तो n और 5 पदों का योग तो S5, अगर 6 पदों का योग तो S6, अगर कहेगा 8 पदों का योग तो क्या कहेंगे S8। समझ रहे हैं बात को? देखिए 1 पदों का योग तो Sn हो गया, S है जो सम को डिनोट कर रहा है, सम माने योग, S है जो योग को और n है जो संख्या को। अभी हम बताएं तो क्या कहेगा 5 पदों का योग कहेगा वो तो क्या लिखेंगे S5 लिखेंगे, अगर 10 पदों का योग कहेगा तो S10 लिखेंगे, उसी प्रकार कहेगा n पदों का योग तो Sn या S, और इसका और फॉर्मूला क्या होता है बाबू n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूला का पहला लेसन में यूज नहीं है बाबू, एक्सरसाइज 5.1 में, इसको यहाँ समझा दे रहे हैं, इसके बाद अगला लेसन आएगा तो उसमें भी समझाएंगे। n माइनस 1 इंटू डी हो गया, या इसी को लिखा जाता है n बटा 2 इंटू ए प्लस tn। tn जहां समझ रहे हैं क्या है अंतिम पद है। अगर बाबू आपको नंबर दिया हुआ है कितना पद है एपी में 10 पद है तो कहेगा 10 पदों का योग तो n बराबर 10 रखेंगे, और a पता रहेगा तो a रख देंगे प्रथम पद, tn अंतिम पद पता रहेगा तो ये रखेंगे, लेकिन अंतिम पद बाबू नहीं पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए तो इसमें अंतिम पद कौन लिखा हुआ है, नहीं ना है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब a पता रहेगा और d निकाल लेंगे t2 माइनस t1 से। समझ रहे हैं बात को? देखिए इसी फॉर्मूला से ये वाला आया, नहीं कि दूसरा फॉर्मूला, देखिए ना यहाँ से 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, तो देखिए तो n बटा 2 इंटू 2a को लिख देंगे एगो a, और यहाँ से बच जाएगा कोई चीज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बचेगा। देखिए तो अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को देखिए क्या लिखा है tn या an लिखा है, तो देखिए तो एगो a इधर रहेगा तो a प्लस tn इतना को कह सकते हैं, और यही ना फॉर्मूला लिख दिए a प्लस tn। देखिए कोई फॉर्मूला नहीं, यही फॉर्मूला है, तो ये आसानी के लिए है, जहां आपको tn ज्ञात हो फटाक कर ये फॉर्मूला लगा दिए, अगर आपको a और d ज्ञात होते ये फॉर्मूला लगा देंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए बाबू एपी में जितने भी यूज होने वाले पद थे जो लगभग आपको बता दिए, अगर और कोई पद आएगा तो आगे एक्सरसाइज हम आपको बताते चलेंगे। अब देखिए आप लोग के सामने हम लेके चलते हैं समांतर श्रेणी का टाइप 1। अब देखिए टाइप 1 से पहले हम बताएंगे, देखिए आपको अभी समांतर श्रेणी समझा है, अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी है और हरात्मक श्रेणी, ये आप लोग को पढ़ना नहीं है वो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में दे दिया रहता है, तो देखिए इसका नाम सही है वो गुणोत्तर, मतलब गुना करके आएगा अगला पद, मतलब पहला पद अगर 2 है ना बाबू और दूसरा पद 4 है तो तीसरा पद 8 होगा। कैसे होगा वो? तो देखिए तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 है, तो जो पद से गुना किए हैं उसी पद से अगला में गुना करेंगे तो 4 दूनी की 8, और 8 में फिर 2 से गुना करेंगे कितना होगा बाबू 16। मतलब क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी में गुना, जैसे समांतर श्रेणी में क्या कहते हैं समान अंतर था, तो अंतर कैसे आ रहा था बाबू जोड़ के आ रहा था। कोई कहेगा ना सर घटा के भी तो अंतर समान आ सकता है, जैसे देखिए ना छोटू 9 6 3 है, कहेगा नहीं सर आप डेफिनेशन में लिखा है कि दूसरा कोई पद जोड़ेंगे निश्चित पद था, तो देखिए तो 9 में से 3 घटाएं तो 6 आया, तो यहाँ पे घटा रहे हैं बाबू, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं बाबू कि 9 में जोड़े हैं हम -3 तब आया है 6, गलत बात नहीं ना है। देखिए तो 9 में -3 हम जोड़े हैं ना, हम तो जोड़े हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं -3, तो आप घटाइए या जोड़िए हम उसको कह सकते हैं कि नहीं जोड़ने के लिए। उसी प्रकार देखिए 6 में से 3 बाबू, तो 6 में क्या करेंगे बाबू -3 को जोड़ेंगे, हम कह रहे हैं -3 को जोड़ रहे हैं, अब देखिए तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 जाएगा 3 तो 3 आ रहा है, फिर 3 में बाबू -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, सॉरी यहाँ गलत है 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, तो 3 में -3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं सब में, तो जोड़ने वाला बात आएगा उसको समांतर श्रेणी कहेंगे, लेकिन जहां गुना वाली बात आएगा उसको गुणोत्तर श्रेणी। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ भी नाम से अंतर मतलब अंतर सेम रहेगा, इसका गुना वाला सेम रहेगा गुणोत्तर श्रेणी। या इसको एक बात और कह सकते हैं कि इसका रेशियो सेम रहेगा, अगला पद और पिछला पद का। देखिए तो 4/2 2 आएगा, 2 दूनी के 4, 8/4 4 दूनी की 8 2 आ रहा है, 16/8 8 दूनी की 16 आ रहा है, तो इसमें रेशियो सेम रहेगा अनुपात, और इसमें क्या रहेगा अंतर सेम रहेगा। और देखिए हरात्मक श्रेणी, अब हरात्मक मतलब देखिए तो समझ में आ रहा है हर, अब अंश और हर तो आप लोग बड़ी पढ़े होंगे, पढ़े हैं,
हर कहने का मतलब खेत वाला बात नहीं चल जाएगा एकदम। हर जोतने किसान के बाल बच्चे हम लोग सब हैं, ज्यादातर हम लोग क्या समझेंगे, हर मतलब हर समझ लेंगे, हर बैल वाला। तो वो हर नहीं है, वो अंश और हर है। भिन्न बराबर पढ़े ना, अंश बटा हर। तो देखिए हरात्मक श्रेणी क्या है, इसमें क्या रहेगा, बट्टा के रूप में रहेगा। जैसे देखिए ये हरात्मक श्रेणी होता है जो हमेशा समांतर श्रेणी का उल्टा होता है, वो एकदम हमेशा। अगर समांतर श्रेणी 1 2 3 4 है तो इसका हरात्मक श्रेणी हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस, सॉरी कॉमा दे देंगे, तो इसका समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा 1/1 1/2 1/3 1/4 और 1/5, माने हर में चल जाएगा। अंश है जो कहाँ चल जाएगा, हर में। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता रहो, कहीं दे देगा एक एपी दे देगा समांतर श्रेणी, अब पूछेगा एचपी हरात्मक श्रेणी पूछ देगा, तो उसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना। अगर गुणोत्तर श्रेणी पूछेगा तो क्या करेंगे, सेम चीज से गुना करेंगे, गुना किएंगे सेम चीज से, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। समझ रहे हैं। तो अब आप लोग का जीपी और एचपी सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग बताए, लेकिन हम लोग के सिर्फ पढ़ना क्या था बहुत, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए हम टाइप 1 की ओर चलते हैं, तो इसको मिटाते हैं, छोटू मिटा देना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, देखिए मिटा देते हैं। अब आप लोग के सामने लाए हैं क्या, टाइप 1। टाइप 1 में देखिए तो छोटू क्या है लिखा हुआ, जब अनुक्रम के nवां पद ज्ञात हो। अनुक्रम मतलब बताएं थे सीक्वेंस, या उसी को क्या कहा जाता है, श्रेणी बताएं थे ना, श्रेणी का परिभाषा में। समझ रहे हैं, जो क्या रहेगा किसी विशेष शर्त के अनुसार जुड़ा हुआ रहेगा उसको श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम कह दिए तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब श्रेणी कह दिए बहु तो उसका सभी पदों का कुछ न कुछ कंडीशन होगा। जैसे बताएं थे समांतर में सबका अंतर समान रहेगा, गुणोत्तर में सबका रेशियो समान रहेगा। समझ रहे हैं, उसी प्रकार देखिए, तो जब अनुक्रम के nवां पद ज्ञात हो के पदों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। मतलब क्या करा है कि अनुक्रम का nवां पद दिया हुआ, अब nवां पद मतलब बताएं बहु क्या होता है, nवां पद मतलब अंतिम पद। तो क्या कर रहा है कि के पदों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है, मतलब इसका कोई पद निकालने के लिए कहेगा, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, या लगातार 3 पद, लगातार 4 पद। समझ रहे हैं, तो वही कह रहा है कि के पदों को ज्ञात, मतलब अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तो उसका कोई पद ज्ञात करने के लिए रहेगा। समझ रहे हैं। तो टाइप, अब देखिए क्वेश्चन क्या है टाइप 1 का, यदि tn बराबर 3n प्लस 1, तो देखिए तो कंडीशन को फॉलो कर रहा। देखिए तो nवां पद दिया हुआ है, अंतिम पद, इसी को लिख देते हैं tn से। देखिए ये सब भुलाने वाला चीज नहीं, एक दो पद है वो अंतिम पद, प्रथम पद और सार्वभौम और n पदों का योग, ये इतना ही ना बात पढ़ना है। तो अंतिम पद क्या हो गया, nवां पद, तो दिया हुआ 3n प्लस 1 है। तो क्या कर रहा है वो, एपी के प्रथम 3 पद एवं सार्वभौम निकालिए। तो देखिए क्या कर रहा है, एपी के प्रथम 3 पद कह रहा। तो देखिए अब इसको बनाते हैं, बहुत ईजी है बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो देखिए बाबू पहले क्या दिया हुआ, जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, चूंकि tn बराबर 3n प्लस 1, यही ना छोटो। अब हमको चाहिए का थी वो प्रथम पद। प्रथम मतलब कहने का मतलब क्या करेंगे बाबू, n बराबर 1 रखेंगे जहां जहां रहेगा। दूसरा पद कहेगा वो तो n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जैसे देखिए बताए थे ये tn है अंतिम पद बाबू, प्रथम पद पूछ रहा, तो प्रथम पद को क्या कहते हैं, t1 कहते हैं ना। हम बताए थे कि प्रथम पद को t1, दूसरा पद को t2। तो यहां से क्या लिखेंगे छोटू, हमको प्रथम पद पूछ रहा है तो इसीलिए लिखेंगे प्रथम पद। और प्रथम पद को क्या कहते हैं छोटू, t1 कहते हैं, कहते हैं ना। आप देखिए बाबू, तो देखिए तो n की जगह कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ n जहां जहां है उसका मतलब 1 रखना पड़ेगा। तो देखिए तो यहाँ 3n था बाबू, तो 3 गुने n के मान कितना रखेंगे, 1 प्लस 1। देखिए बाबू बहुत ईजी है, देखिए ना tn बराबर दिया हुआ था, हमको पूछ रहा था प्रथम 3 पद, तो पहले प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद को किससे लिखते हैं बाबू, t1 से। तो देखिए तो यहाँ n की जगह कितना हो गया बाबू, 1। इसका मतलब कि जहां जहां n रहेगा वहां कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए तो इतना बराबर क्या था, 3n प्लस 1 था, तो n की जगह क्या रख दी, 1। अब इसको सोल्व कर देंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 3 होगा, और प्लस 1 और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं। आप देखिए दूसरा पद बाबू,
तो दूसरा पद की क्या लिखाए थे छोटू, T2 लिखाए थे ना। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ देखिए n की जगह 2 है, मतलब जहां जहां n वहां क्या रखेंगे 2। तो देखिए तो 3n प्लस 1 था ना, तो n की जगह कितना रख देंगे बाबू 2 और प्लस 1। देखिए था ना n की जगह 2 है बाबू, तो यहाँ भी n है, तो यहाँ n की जगह कितना रखेंगे 2, और गुना में था तो गुना में कर देंगे। एकदम जैसा रहेगा वैसा लिखते जाए। अब इसको सोल्व कीजिए बाबू, देखिए तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा और प्लस 1, और 6 कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार देखिए तीसरा पद का रहा बाबू, तो तीसरा पद निकाल देंगे। तीसरा पद को किस से लिखते हैं बाबू, T3 से। तो यहाँ से क्या करेंगे n की जगह 3 रख देंगे। लग रहा है नीचे एकदम लॉलीपॉप जैसा लग रहा है कि ना, लॉलीपॉप के जैसा मिल रहा है कि ना। तो देखिए n की जगह कितना रखेंगे 3 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए तो 3 की जगह 9 होगा कि नहीं, और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 9 वे 10, और यहाँ कितना था 7। तो देखिए प्रथम 3 पद पूछ रहा था, प्रथम 3 पद लिख दिए। तो देखिए तो वो कितना इजी है, पहले से लग रहा है एपी है, कारण क्या है एपी, दिमाग में लगता है ठेपी उलट देगा का, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कुछ नहीं लग रहा, एकदम लग रहा है इतना इजी तो हम पढ़े नहीं किए। तो देखिए अब हमको पूछ रहा था प्रथम 3 पद एवं सारवंतर, तो 3 पद तो हम निकाल दिए बाबू, अब सारवंतर में चाहिए तो लिख देंगे सारवंतर बराबर। छोटू देखिए सारवंतर को क्या लिखाए थे, डी से लिखते हैं, और डी बराबर फॉर्मूला क्या बताएंगे छोटू, T2 माइनस T1 बताए हैं। आप देखिए बाबू T2 का वैल्यू पता है, देखिए तो T2 बराबर कितना है 7, T1 का वैल्यू कितना बाबू देखिए तो 4, तो 7 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा छोटू 3। या हम आप लोग को क्या बताए थे बाबू कि T3 माइनस भी T2 कह सकते हैं, तो हम जरूरी है T3 में से T2 घटावे, हमको जब पहले पता है पहला दो तो आगे पहले ज्यादा दिमाग लगावे। अगर लेकिन किसी को नहीं याद रहा T2 माइनस T1 तो क्या बात है लगातार पद में से घटाना है। देखिए T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, तो देखिए तो 10 माइनस 7 फिर भी 3 ना आएगा। आप देखिए तो नीचे लिख देंगे आता जो जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था वो प्रथम 3 पद, क्या लिखेंगे यहाँ से प्रथम 3 पद किसका, एपी का ना बाबू, यहाँ से क्या लिखेंगे एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन है छोटू, देखिए तो 3 पद प्रथम 4 7 10 एवं सारवंतर भी पूछ रहा था ना, तो क्या लिखेंगे एवं सारवंतर क्या है, सारवंतर बराबर 3 है, आंसर हो जाएगा आपका। देखिए तो कितना इजी था, प्रथम 3 पद हो गया 4 7 10 एवं सारवंतर 3। एपी का पूछ रहा था, अब हम बताए थे एपी के कहने का मतलब क्या है, सबका अंतर सेम होना चाहिए। तो इसको चेक कीजिए सबका अंतर सेम है, तो देखिए 7 में से 4 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3, सबका अंतर सेम है ना। तो बनाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा सबका अंतर सेम है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है, अगर सेम नहीं आया छोटू तो समझिए आपका गलत है, समझ रहे हैं। तो देखिए तो टाइप 1 एकदम इजी था ना, कुछ लग रहा था बनाने में नहीं ना। अब आप लोग के हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे टाइप 2 को, टाइप 3 और उसके बाद जितने भी टाइप होंगे सबको सोल्व करेंगे, उसके बाद 5.1 खत्म करेंगे। थैंक यू। तो देखिए बाबू अब जितने भी हम आप लोग के फॉर्मूला होता है इसको समझाएं, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, और टाइप 1 एकदम ध्यान से देखिएगा, इस पर जितने क्वेश्चन होंगे उसको बनाइएगा। आप लोग बनाते नहीं है क्योंकि हमको कमेंट्स रीड करने के बाद पता चलता है कि आप लोग बनाते नहीं है, कोई कुछ कमेंट में लिखता नहीं है, समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो लाइक कमेंट दबा के कीजिए और एकदम फैला दीजिए पूरा ग्रुप में, जहां जहां, ताकि हर स्टूडेंट क्या हो सके पढ़ सके फ्री में, क्योंकि सब किसान का बाल बच्चा बहुत लॉकडाउन में हर किसी का आमदनी नहीं हो रहा। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि सारे जगह चैनल को फैला दीजिए ताकि हर कोई पढ़ सके इजी वे में। तो देखिए बाबू टाइप 1 एकदम इजी था, क्या था कि एनवा पद दिया हुआ रहेगा तो उसका कुछ पद निकालने के लिए कहेगा। तो देख रहे थे कि एनवा पद क्या था Tn है, इसका प्रथम 3 पद पूछ रहा और सारवंतर बाबू, तो प्रथम 3 पद निकाल दें। और भी आपको कुछ पूछ सकता है, यहाँ प्रथम 3 पद नहीं पूछ सकता था बाबू कि छठा एवं सातवां पद निकालिए। तो छठा पद का था तो क्या करते हैं T6 करते हैं, और T6 बराबर क्या होता है बाबू देखिए तो इनके जगह 6 रख देंगे, तो 3 × 6 + 1 छतरी 18 + 1 कितना हो जाएगा बाबू 19।
तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हम प्रथम 3 पद पूछा, छठा पद पूछ सकता है, 10वां पद पूछ सकता है। तो आप फ्री है एकदम निकालने के लिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, तो क्या कीजिएगा, बनाइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।